ये क्या देख लिया प्यारी ने, ये क्या सुन लिया प्यारी ने कि प्यारी को अपने ब्रह्मा कुमारी बनने के फैसले में अब थोड़ा अफसोस सा महसूस हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि कहीं मैंने इस संस्था में आके कोई गलती तो नहीं करती। ऐसा क्या राज था जो ब्रह्मा कुमारी का जानने के बाद प्यारी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। शिवानी का क्या था चक्कर जो वो बड़ी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। बड़ी बहन बंद कमरे में ले जाके शिवानी को अक्सर क्या समझाया करती थी। इन सारी बातों का धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगा था, क्योंकि प्यारी को वहाँ 5-6 साल हो चुके थे और अब प्यारी का समर्पण भी हो गया था, तो वो परमानेंटली सेंटर पर रहने लगी थी। और सेंटर की बहनों की एक्टिविटी, बातचीत और उनके बीच में क्या चल रहा है वो सब कुछ उन्हें समझ में आने लगा था। इसी बीच प्यारी कई बार माउंट आबू राजस्थान भी होकर आई, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत ही बड़ा हेडक्वार्टर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और ये हमारी कहानी का 8वां भाग है। लगभग 1-2 पार्ट और आएंगे और यहाँ प्यारी का चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। और भी बहनें हैं जो वेट कर रही हैं कि उनकी भी कहानी बताई जाए। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। फाइनली प्यारी का भी यहाँ 2012 28 अप्रैल को समर्पण हो गया है और अब प्यारी भी ब्रह्मा कुमारी बन चुकी हैं, एक पूरी रजिस्टर्ड हो गई हैं। अभी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और बाकी है जो 1-2 साल और लगेंगी। उस फॉर्मेलिटी में क्या होता है कि वहाँ से एक आईडी कार्ड मिलेगा आपको, ब्रह्मा कुमारी कार्ड, जैसा हमारा आधार कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है और ये सब आई कार्ड वगैरह होते हैं, ऐसे ही एक ब्रह्मा कुमारी कार्ड होता है जो वहाँ से वो लोग बना के देते हैं। उसमें आपके लेटर, माता पिता के लेटर, टीचर के लेटर और आपके अनुभव जो आपने 5-6 साल से लिए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लेटर लिखवाए जाते हैं जो सब उसमें लगाए दिए जाते हैं। उसमें बहुत सारी नियम धारणाएं और बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी पॉलिसी होती हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपके साइन ले लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट। तो ये प्रोसेस अभी बाकी था। बाकी प्यारी ने वो सब कुछ वहाँ, कई बार माउंट आबू आना, तो वहाँ पढ़ाई भी हो रही थी। वहाँ आपको बता दें स्कूल कॉलेज भी है, वृद्धाश्रम भी है, बहुत सारे सोर्स हैं इनके पैसे इकट्ठे करने के। और ये सब फर्जी हैं, बस सब पैसों की दुकान है और कुछ भी यहाँ रियल नहीं है। तो प्यारी ने ये सब कुछ देख लिया और वहाँ जाके मंच प्रोग्राम और बड़ी बड़ी बहनों को जब मंच पे बोलते, भाषण देते, तो प्यारी के मन में भी ख्याल आता था कि मुझे भी इस तरीके से भाषण देना है। तब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने 12वीं तक ये पढ़ाई छोड़ के गलत काम कर दिया है। कोई ना, अभी 3-4 साल हुए हैं पढ़ाई छोड़े, मैं 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर से फिर से पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। तो प्यारी के मन में ऐसा ख्याल आया और उन्होंने अपनी किरण बहन से आके कहा कि दीदी मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ, तो दीदी ने मना कर दिया। यही प्यारी छोटी छोटी बातों के लिए तंग होने लगी थी। होशियार तो थी, हर चीज़ों को जल्दी से कैच कर लेती थी। और फिर पढ़ाई का उन्होंने कहा तो बाकी और भी बहनें यहाँ आ चुकी थी और प्यारी ही उन सब में थोड़ी 12वीं तक पढ़ी थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। तो प्यारी हर चीज़ को बड़ी लगन मेहनत से करती थी, बहुत ही आसान से। और वो अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगी चीज़ों में। तो जब वो क्वेश्चन करने लगी पढ़ाई की और तब होशियारी उसकी दिखने लगी और वो थोड़ा सा भाषण सब चीज़ों में एक्टिव हो गई, तो वहाँ के बहनें जो हैं आपस में उनसे जलने लगी। और फिर उनकी जो भी सुविधाएं थी घूमने फिरने की, भाषण करने की, धीरे धीरे उनको कम करने की वजह उनको घर तक ही सीमित रहने दिया, झाड़ू पोछा बर्तन तक। और फिर कहा कि तुम इतनी ज़्यादा होशियार हो, पढ़ी लिखी हो, तो तुम एक काम करो, एक अलग अपना सेंटर खोल लो और फिर ये सारी चीज़ें। तो अलग सेंटर खोलना इतना आसान नहीं होता है। अलग सेंटर खोलना मतलब अपना खाने पीने, ओढ़ने पहनने का, सब चीज़ों का तुम्हें निकालना है, महीने का किराया भी निकालना है, उसके बाद तुम्हें उसमें से बचा के उधर भी देना है। हर गुरुवार को सेंटर पर भोग लगता है तो आपको वो भी। तो ये सब चीज़ें आसान नहीं थी। तभी एंट्री होती है एक बुजुर्ग दादाजी की, जो प्यारी के बहुत ही मददगार बने और प्यारी को वहाँ की पूरी असलियत बताई, जिसको जानकर प्यारी के होश खो गए और वो एकदम से शॉक हो गई। और उसे लगा कि यार मैंने ये सब गलत काम कर दिया है यहाँ आने के बाद, ये तो सब फर्जी बाड़ा है। कोई ना, चलो मैं अपना जीवन बनाती हूँ। पर कहते हैं कि लहरों के विपरीत अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपको लहर जैसे
100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो तुम अगर उनके विपरीत जाओगे तो तुम्हें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बनानी पड़ेगी, तभी उनसे विपरीत। अभी प्यारी को ये सब राजनीति नई नई लग रही थी, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी वो थोड़ा बहुत समझ रही थी अपने हिसाब से, ज़्यादा टाइम उनको हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि चलो पढ़ाई करते हैं, पहले तो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो थोड़ा सा मंच वंच संभालेंगे, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी। जिस काम के लिए हमने ये जीवन चुना था वो तो कुछ हो नहीं रहा है, सिमट के झाड़ू पोछा में रह गया है। तो पढ़ाई वो मानी नहीं। फिर इन दीदियों ने उन्होंने पढ़ाई की फाइनल तक, और फिर माउंट आबू में भी आगे की पढ़ाई की उन्होंने। माउंट आबू में भी पढ़ाई की जाती है, तो वहाँ बहुत सारी क्लासेस चलाती हैं, डिग्री होती है, तो इन्होंने वहाँ जाके एमबीए किया। बीकॉम आप जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, बीकॉम, बीएससी, मैथ्स, आर्ट्स, जो भी करना चाहते हो, कलाकृति, भाषण प्रतियोगिता, ये सारी। तो एक अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, कोलकाता चेन्नई में, उससे ये लोग कांटेक्ट किए हुए हैं। एग्रीमेंट जो भी इनका होता होगा, वो वहाँ से फर्जी डिग्रियां इनको बांटते रहते हैं, और ये संस्था वाले इन वहाँ के लोगों को देते रहते हैं पैसों में, और ये सब फालतू के काम वहाँ होते हैं। तो ये सब भी प्यारी ने पहले तो ये सब सही लगा है, इन डिग्रियों का दुनिया में कोई मतलब नहीं है, बस उस संस्था में ये है कि भाई हमने ली है, तो उस संस्था में भी इन चीज़ों का क्या मतलब। डिग्री कोई क्यों करता है, जॉब के लिए। और प्यारी ने ये सब ज्ञान की समझने के लिए और अपना ज्ञान बहुत और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वहाँ से कर ली थी एमबीए की डिग्री 2 साल की। तो वहाँ भी इनको कुछ पैसे वैसे देने पड़े थे, तो ये पैसे जो श्याम मुरारी दादा इनकी ज़िंदगी में आए थे, मतलब वो उन्होंने सब मदद की थी इनकी पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि घर वालों ने तो इकट्ठा दहेज, दान, पैस, कैश जो कुछ भी देना था तो दे दिया। अभी भी वो इनकी मदद करते हैं फैमिली वाले, और वो ही उनकी मदद करते हैं, क्योंकि सेंटर वालों से तो ये अलाउ नहीं है अभी भी, क्योंकि ये छोटी हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन हुआ, फिर आना जाना हुआ माउंट आबू में। ये तब तक बहुत मेच्योर हो गई थी। 2015-16 की बात है, जब ये एक बार ये ट्रेनिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए वहाँ गई, तो वहाँ कुछ माना बीके भाई भी रहते हैं, तो बीके भाई बहन वहाँ मिले, सब कुछ मिला, और इन्होंने देखा समझा वहाँ का। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव, किस्से, कहानियाँ इन्होंने सुनी। फिर जैसे तैसे करके ये आई सेंटर पे, ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे बहनें जो इन पे दबाव डालती थी कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने पढ़ाई की। तो इनका जो है फाइनल बीकॉम फाइनल कंप्लीट हो गया था, फिर वहाँ से एमबीए भी इन्होंने कर लिया। तो इस प्रकार से जो भी इनका बीना सेंटर का और खुराई सेंटर का जो भी 10-12 बहनों का ग्रुप था, उनके मन में इनके प्रति एक जेलसी भर गई थी। उनको लगने लगा था कि अब ये कल की आई हैं, हम तो इतने सालों से यहाँ हैं और पापड़ बेल रहे हैं, और ये कल की आई भाषण वाषण करेगी, ये वो। तो फिर इन लोगों का क्या सिस्टम शुरू हो गया कि उन्होंने इनके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अब देखिए इन लोग की घटिया सोच को, आप देखिए कि जो दादा हैं, श्याम मुरारी दादा हैं, वो 70 साल के हैं, और ये जो प्यारी है ये 18-19 साल की है, और इतनी छोटी सी ये बच्ची है। और ये श्याम मुरारी दादा कौन है, तो मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। भिंड मुरैना के बीच में एक पोशा है, मुरैना जिला के अंडर में ये पोशा तहसील है या कस्बा है, वहाँ ये रहते हैं। और ये बचपन में जब जब ये 16-17 साल के रहे थे, तब ब्रह्मा कुमार जीवन इन्होंने संस्था को दिया था, और इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि था, तो ये सब इनने ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में लगा दिया था। और इनका ये उद्देश्य रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इस संस्था में समर्पित हों। तो इनके द्वारा ये छोटी छोटी कन्याएं जो भी नई आती थी, उनकी हर तरीके से कपड़े, खाने पीने, घूमने फिरने का, और हर तरीके से उनका ध्यान रखते थे, उनको सपोर्ट करते थे, और उनको समझाते रहते थे, और वहाँ की वीकनेस बता के ये भी बताते थे कि आपको इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। अगर अचानक से आपको कुछ पता चल जाए, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको सिर्फ परमात्मा को देखना है। तो ये सब उनको समझाते थे। तो इतना इनका सपोर्ट था हर तरीके से, और उनके सपोर्ट से ही प्यारी आगे बढ़ती जा रही थी। तो इन बहनों ने क्या किया कि उन दादा की साथ ही प्यारी को, जब इस प्रकार से, तो प्यारी के होश उड़ गए, और प्यारी को लगा यार ये तो मेरे बाप के भी नहीं, दादा की उम्र के हैं, और मैं इनको दादा ही कहती हूँ, और इन लोगों की सोच देखो। तब मैंने दादा को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे बारे में बातचीत होती है। तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, संस्था में ये सब कुछ चलता है।
हमने कहा ऐसे कैसे चलता है, ये तो कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना ये तो बहुत ही घटिया बात है और किसी पे भी नहीं उछालनी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि मैं इस संस्था में कम से कम 50-55 साल से हूँ, और जब उस समय कुछ भी नहीं चलता था और संस्थाओं की स्थिति बहुत, माने सेंटरों की स्थिति बहुत ख़राब थी। ये सब तो मैं शुरू से सब कुछ देख रहा हूँ, और ये जो बहनें आती हैं इनका कुछ ना कुछ ऐसे ही लफड़ा चलता है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब गलत काम ये लोग करती हैं। उस तरीके से पहले पैसे जुटाए जाते थे, आज तो आधुनिकता बहुत है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सारी सुविधाएं हैं, तो लोग इसमें देखते हैं, इम्प्रेस होते हैं, देते हैं। पहले ये तो किसी ना किसी की ऐसी सेटिंग होती रहती है, और फिर ये लोग कुछ करवा देते हैं, सेटिंग कुछ होती है, और फिर उसके बाद से उसको कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल के उसको दबाना शुरू कर देते हैं। तब प्यारी को बहुत अफ़सोस हुआ अपने इस निर्णय पे। उन्होंने सोचा कि मैंने तो ये सोचकर अपना जीवन भगवान को दिया था कि चलो ये सब ब्रह्मा कुमारियों का ग्रुप है, इसका नाम ब्रह्मा कुमारी है, मतलब यहाँ पूरा ग्रुप जो है बहनों का ही है, पूरा लेडीज़ का ही है, तो लेडीज़ का जीवन। आज देखिए उसको ऐसा लग रहा था कि जब हमारा जीवन घर परमात्मा के घर में सुरक्षित नहीं है, तो अब संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारा जीवन सुरक्षित हो। और इन सबको ऐसा काला मुँह करके ही सब देवी बनना है, तो मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कैसे भी अब डायरेक्ट घर जा नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग बदनामी जो शुरू कर दी थी, तो उसके पीछे भी अब बदनामी भी ना हो और इन लोगों की सच्जीवत, और फिर फैमिली वालों को कैसे बताएं, क्योंकि फैमिली वालों तो सभी के शुरू में मना करते हैं, जो वहाँ नहीं जाते हैं फिर धीरे धीरे फोर्स करने के बाद मान जाते हैं। जैसे लैला मजनू वाला किस्सा होता है, तो शुरू शुरू में विरोध करते हैं लड़का लड़की, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति अड़िग रहते हैं, तो फिर परिवार वाले मिलजुल के उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे संस्था में भी शुरू शुरू में बहुत सारे भाई बहन इधर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर इनका परिवार वाले फिर मान जाते हैं। लेकिन फिर 2-4 साल बाद जब वहाँ की हकीकत मालूम चलती है, तो ऐसा लगता है कि अरे अब कैसे परिवार में जाए, और फिर रिश्ते नाते अब जब समर्पण होता है तो उसमें तो परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ला, समाज, पड़ोस सब जाते हैं और समर्पित होते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं होती हैं, और एकदम से जा नहीं सकते हैं संस्था वालों के नियम। हमारे को ही गलत उसमें लेटर में लिखवा दिया जाता है कि हम अगर छोड़ेंगे तो इसमें हमारी गलती होगी, हम ही गलत, मतलब तमाम तरीके जो लेटर होते हैं वो सब उनके फेवर वाले लेटर होते हैं और आपके खिलाफ वाले लेटर होते हैं। प्यारी को यहाँ से छूटना भी था, और उनके कैरेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई दाग ना आए, कोई कीचड़ ना उछले, इससे भी प्यारी को बचना था। तो ये सारी तकड़मबाजी, अब ये वो सोच रही थी कि अब मुझे अपने आप को बेदाग इस संस्था से कैसे छुड़ाना है।